सबसे पहले राजन कोचर सर, आपका रुख करते हुए वेस्टर्न की बात करें, सदर्न की बात करें या सेंट्रल की बात करें, यूक्रेन के सारे जो एरियाज हैं इनमें फॉरवर्ड लोकेशन से कहीं अंदर जाकर रूस ने इस हमले को अंजाम दिया है, जिसमें ये बड़ी तादाद में ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। क्या रूस यूक्रेन को उसी अंदाज में जवाब दे रहा है जैसा यूक्रेन ने ड्रोन्स के जरिए काफी अंदर तक 4000 किलोमीटर अंदर तक घुसकर रूस के एयरपोर्ट पर खड़े फाइटर प्लेन्स को या बड़े बॉम्बर्स को तबाह कर दिया था? मेजर जनरल राजन कोचर। तो धन्यवाद राजीव जी, बहुत अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम में आके। सर, एक आपका जो ओपनिंग नैरेटिव है वो बहुत अच्छा है, और एक पूरी सिचुएशन का एक एक उसको पेंट करता है कि आज क्या सिचुएशन है वहां पे। बहुत और धन्यवाद सर। आप बिल्कुल सही है। अभी एक मेजर थ्रस्ट रशिया ने लॉन्च किया है, और खास तौर पे जब हमने देखा कि जिस तरीके से यूक्रेन के भी हमले हुए थे, मुझे ऐसा लगता है कि अभी पुतिन ने डिसाइड कर लिया है कि ये लड़ाई रुकने वाली नहीं। चाहे अमेरिका भी कुछ बोले, ट्रंप ने भी कोशिश करी, बट पुतिन ने साफ अपनी इंडिकेशन दे दी। और अभी आपको दिखाई दे रहा है 537 ड्रोन और मिसाइल अगर एक टाइम पे अगर लॉन्च होते हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। और अगर हम पिछले 2 महीने का भी जायजा लें, तो हम देखेंगे तकरीबन 250 से 300 स्क्वायर किलोमीटर अंदर आ चुका है रशिया यूक्रेन के। और पहले बताया जाता था कि 18% यूक्रेन की टेरिटरी कैप्चर हो गई है, और मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 22% तक ये लोग पहुंच चुके हैं। और जहां पे कुर्स्क का जो एरिया है, जहां पे रशिया ने रिवर्सेस भी ली थी, ये अब माना जा रहा है कि तकरीबन 90% एरिया रशिया ने रिकैप्चर कर लिया। तो आने वाले वक्त में हम क्या देखते हैं? आने वाले वक्त में हम ये देखते हैं कि खास तौर पे सुमी की तरफ और डोनेस्क की तरफ, वेस्टर्न डोनेस्क की तरफ, ये दो एरियाज हैं जहां पे 90 टैंक डिवीजन रशिया ने अपनी चूक करी है, और ये लोग बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। और साइमल्टेनियसली इनकी स्ट्रैटेजी है कि मिसाइल अटैक्स और ड्रोन अटैक्स सिटीज के ऊपर, खास तौर पे काइव के ऊपर हमने देखा, लाइव के ऊपर हमने देखा, और खेरसन के ऊपर देखा। ये एक कंसर्टेड, मैं ये बोलता हूँ कि एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी है कि मिसाइल्स भी चलेंगे, ड्रोन्स भी चलेंगे, ग्राउंड ऑफेंसिव भी चलेगा। और ग्राउंड ऑफेंसिव में अब जानते हैं कि यूक्रेन की फोर्सेस काफी वीक हो चुकी हैं। अब उनका एयर डिफेंस में भी इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि अमेरिका अभी उनको उस तरीके से इसको सप्लाई अमेरिका की मिल नहीं रही। और जो सुमी का रीजन है, ये बहुत क्रिटिकल होगा यूक्रेन के लिए। और एक और इसको डोनेक्स का जो अभी रीजन कैप्चर हुआ है, ये उसमें रेयर अर्थ मटेरियल या मिनरल्स का तकरीबन 100 एकड़ का, इतना बड़ा नहीं है फिर भी, ये अमेरिका ने इसके साथ समझौता किया था यूक्रेन के साथ कि ये एरिया अमेरिका को इसको मिलना चाहिए, और वो अपनी यहाँ पे माइनिंग करना चाहते हैं। तो अभी आप एक देख रहे हैं कि इनका जो पहली बार हम देख रहे हैं, इनका जो रेयर अर्थ का जो उसका जो एरिया है अभी उसको भी कैप्चर कर लिया है। और जो इनका फाइनल ऑनस्लॉट होगा वो की तरफ होगा। आप देखना, जो ओडेसा 2, ये एक आसान लड़ाई नहीं होगी, बिकॉज अल्टीमेटली ये यूक्रेन को लैंड लॉक्ड कर देंगे। ठीक। उसकी ऐसी हालत कर देंगे कि उसको फिर एक टेबल पे आना पड़ेगा, सेंटर करना पड़ेगा। और जो रशिया चाहता है क्रीमिया को रिकॉग्नाइज करना, आपका जो इसका डोनास्क को, और आपका डॉनबास का एरिया है, लुहांस्क को, खेर्सन को, ये पूरे एरियाज जो हैं ये रशिया के कब्जे में आ जाएंगे। माइकोलेव को